एक्सक्रीटरी सिस्टम के इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। मतलब जो फिल्ट्रेट आता है उसका कंसंट्रेशन का क्या मैकेनिज्म होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें अपन को एक नई टर्म मिलेगी, काउंटर करंट मैकेनिज्म। इस मेथड से जो अपना यूरिन है वो क्या होता है, कंसंट्रेट होता है, मतलब गाढ़ा होता है, उससे वाटर बाहर निकाला जाता है। इस डायग्राम की मदद से अपन को इजीली ऑस्मोसिस प्रेशर के बारे में पता चलेगा कि नीचे की ओर ये ज्यादा होता है, फिर ऊपर आते आते ये कम होता चला जाता है। ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर दी है, इसमें अलग अलग पार्ट में अलग अलग प्रेशर बताया गया है, और साइड में ये बासा रेक्टा को निकालकर जो यू शेप की होती है उसको समझाया गया है। फिर अपन इसको बाद इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। एआईपीएमटी में किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इस टाइप की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपन इस लेक्चर को। इसमें फर्स्ट लाइन है कि मैमल्स हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेट यूरिन। मतलब जो मैमल्स होते हैं उनके पास क्या एबिलिटी होती है कि वो कंसंट्रेट यूरिन को प्रोड्यूस कर सकें। देखो अपन जो है टेरेस्ट्रियल रीजन में रहते हैं तो अपने पास ज्यादा वाटर नहीं रहता बॉडी में, तो अपन को बहुत ज्यादा वाटर ना लॉस ना हो, इसलिए मैमल्स को क्या करना पड़ता है, कंसंट्रेट यूरिन सिक्रेट करनी पड़ती है। तो इसमें द हेनली लूप एंड वासा रेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। तो इस मेथड को कौन प्ले करता है, वासा रेक्टा और हेनली लूप। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट on two limbs of Henle loop in the opposite direction and thus forms a counter current। देखो दो लूप रहती हैं Henle की, अपन को पता है एक इस तरीके से नीचे आती है और एक इस तरीके से ऊपर जाती है। इसको बोलते हैं अपन डिसेंडिंग, इसको बोलते हैं अपन असेंडिंग। तो इन दोनों में ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में जब अंदर करंट या वाटर फ्लो होता है या यूरिन फ्लो होती है तो ये अपोजिट डायरेक्शन होती है, तो ये अपोजिट करंट प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। देखो द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ बासा रेक्टा इज आल्सो काउंटर करंट पैटर्न। देखो बासा रेक्टा की जो, देखो बासा रेक्टा कैसा आता है, ये यू शेप आता है, तो इसमें भी जो फ्लो होता है वो एकदम काउंटर करंट होता है। मतलब देखो एक इस डायरेक्शन में होता है, दूसरा इस डायरेक्शन में होता है, यहाँ से आता है और इस साइड को जाता है, तो ये अलग से एक काउंटर करंट मैकेनिज्म शो करता है। इसको अपन एक बार डायग्राम से और देख लेते हैं। जैसे कि अपना नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से पीसीटी के बाद से जो ब्लड आता है वो, सॉरी ब्लड नहीं, यूरिन आता है, वो नीचे की ओर आता है और फिर ये ऊपर की ओर जाता है। तो एक काउंटर करंट ये हो गया, और फिर दूसरा क्या हो गया, ये जो आता है यहाँ से इस साइड से और इस साइड की ओर जाता है। तो देखो इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर अपन देख सकते हैं नीचे 1200, 900, 600, 300। मतलब प्रेशर ऊपर की ओर कम होता जाता है, मतलब यहाँ वाटर का अमाउंट ज्यादा रहता है और नीचे वाटर का अमाउंट कम हो जाता है। इसको अपन एक बार फिर से पढ़ेंगे। इसमें लिखा है द proximal between the Henle loop and Vassar recta as well as countercurrent in them help to maintaining increase the osmolarity towards the inner modularly interstitium 300 से 1200। इस लाइन का सीधा सा मतलब यही है कि नीचे की ओर जाने पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो पर लीटर में बढ़ता चला जाता है। फिर ये बोल रहा है इन द इनर मेडुला दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। और ये ग्रेडियंट किसके कारण बनता है, अपना NaCl जो अपने इलेक्ट्रोलाइट्स उसके कारण, और यूरिया, यूरिया जिसको अपन सेक्रेशन में बाहर करते हैं उसके कारण ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है। NaCl transported by the ascending limb of Henle loop which is exchanged with the descending limb। देखो NaCl क्या होता है, डिसेंडिंग लिम्ब द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, फिर आगे एक्सचेंज किससे हो जाता है, असेंडिंग से एक्सचेंज हो जाता है। फिर बोल रहा है NaCl is returned to the interstitium by the ascending portion of Vasa recta। Similarly, small amount of urea enter the thin segment of ascending limb of Henle loop। तो ascending limb of जो Henle loop है उसमें भी thin amount में क्या रहता है। फिर इसके बाद है यहाँ से the above described transport of substance facilitated by the special arrangement and the loop and Vasa recta are called counter current mechanism। इसको क्या बोलते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। दिस मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और ये मैकेनिज्म किसके लिए आवश्यक होता है, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ समझने जैसा कुछ नहीं है, बस सीधा सीधा ये बताया है कि जो हेनले लूप है उसमें नीचे की ओर जब जाता है और फ्लो और ऊपर की ओर जाता है तो आपस में एक काउंटर करंट प्रोड्यूस करते हैं,
जिसकी मदद से अपना यूरिन कैसा होता है, कंसंट्रेट होता है। और साथ ही साथ में अपन को पता है जब ऊपर से नीचे की ओर आता है तो वाटर यहाँ से निकलता चला जाता है। जब वाटर निकलता जाएगा तो यहाँ पे यूरिन कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा। और फिर वापस से देखो जब कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन जाता है तब भी H2O अंदर की ओर आता है। अलग अलग पार्ट में अपन देख सकते हैं H2O, और यहाँ पर यूरिया भी आ रहा है। यूरिया किस लिए आ रहा है, इस ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करने के लिए आ रहा है। आगे की जो नेक्स्ट मेथड होती है उसमें भाग लेने के लिए आ रहा है। देखो वाटर बार बार आ रहा है तो यूरिन यहाँ पर जाते जाते अपने आप कंसंट्रेट होता जाएगा। इसमें समझने जैसा ज्यादा कुछ नहीं होता, बस ये चीज अपन को डायग्राम से फील होनी चाहिए। क्वेश्चन इससे बहुत इजीली आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आता है। इसमें बोला गया है कि द एबिलिटी ऑफ वर्टिब्रेट टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन यूजली डिपेंड्स अपॉन द, जो अपन वर्टिब्रेट्स होते हैं या मैमल्स होते हैं, अपन कंसंट्रेट यूरिन तो अपने में ये एबिलिटी आते कैसे, तो अपन ने अभी पढ़ के आए कैसे आते हैं, हेनले लूप के काउंटर करंट से आता है। तो ये देख लो लेंथ ऑफ हेनले लूप। फिर बोला गया है इफ हेनरी लूप वर एब्सेंट फ्रॉम मेमेलियन नेफ्रॉन। अब ये देखो एक क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें ये बोला है कि हेनरी लूप अगर अपन मेमेलियन नेफ्रॉन से निकाल दें तो क्या होगा। सीधी सी बात है, यूरिन डाइल्यूट नहीं होगा, सॉरी यूरिन कंसंट्रेट नहीं होगा, एकदम डाइल्यूट यूरिन, वाटर लॉस ज्यादा होगा तो यूरिन विल बी मोर डाइल्यूट। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। ऐसे इजी क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, समझने जैसा ज्यादा इसमें कुछ होता नहीं है। डायग्राम बस थोड़ा सा टफ लगता है लेकिन है बहुत आसान। इसमें अपन को याद बस यही रखना है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो नीचे की ओर जाने पर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। और क्यों बढ़ता जाता है ये तो अपन को ऐसे फील होता है कि नीचे जो यूरिन है वो कंसंट्रेट होते चली जाती है, वाटर लॉस, वाटर अपन एब्जॉर्ब करते जाते हैं, तो प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है वो बढ़ता चला जाता है। जैसे एक क्वेश्चन ये है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, इसमें लिखा है कि बी कैन प्रोड्यूस कंसंट्रेट यूरिन, दिस इज फैसिलिटेटेड बाय द स्पेशल मैकेनिज्म। तो ये मैकेनिज्म किसके द्वारा होता है, अपन ने पढ़ा काउंटर करंट मैकेनिज्म, बासा रेक्टा और हेनले लूप, किसी में भी एक के द्वारा होता है। आंसर इसका अपना आ जाएगा डी। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है मैच द कॉलम। बोल रहे पीसीटी क्या करता है, तो देखो पीसीटी अपन को पता 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट, पिछले लेक्चर में इसको अपन ने पढ़ा था। ऐसे डीसीटी क्या करता है, तो डीसीटी अपने बॉडी में आयनिक बैलेंस या पीएच बैलेंस करता है। तो इसका आंसर ये हो गया। हेनली लूप क्या करता है, हेनली लूप यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करता है, इसको तो अपन ने भी पढ़े थे, ये इसका ही आ जाएगा। फिर काउंटर करंट मैकेनिज्म किसके लिए होता है, तो बॉडी में कंसंट्रेटन ग्रेडियंट, जो मैंने आपको बताया ना कि 300 से नीचे ले जाकर कितना हो जाता है वो 1200, इस ग्रेडियंट को बनाने का काम कौन करता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म करता है। तो डी का क्या आना चाहिए, 5। ऐसे ही आगे एक और देखते हैं अपन, रीनल कार्पोसल्स, ये तो क्या करते हैं, अपने ब्लड को फिल्ट्रेट करते हैं। तो इसका आंसर आ गया सेकंड। तो इस तरीके से ये बहुत इजी है, इसमें याद रखने जैसा कुछ नहीं है। बच्चों के थोड़ा सा टफ लगता है पर है बहुत आसान। इस एनसीईआरटी के पैरा में कुछ भी नहीं बताया गया है, बस एक ही चीज इसमें एक्सप्लेन करी गई है, काउंटर करंट मैकेनिज्म के द्वारा अपना यूरिन कंसंट्रेट होता है। ओनली यही लाइन अपन को याद रखनी है।